Hello friends, welcome to the Lucky Mantra. So today we are going to discuss about the second chapter of the part 2 which is domestication. So हमने जो है वो पिछले चैप्टर में पढ़ा था सबसे पहले कि जो है वो किस तरह से जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने जो है वो हंटर गैदर वो कहलाए। ठीक है, किस तरह से उन्होंने जो है वो फूड कलेक्ट किया और साथ ही साथ जो है वो क्यों उन्हें जो है वो उस नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो जो है वो क्या करते थे, फूड कलेक्ट करते थे। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था टूल्स के बारे में। जो टूल्स है वो किस तरह से जो है वो कौन कौन से टूल वो किस तरह के टूल जो वो यूज़ करते थे, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि वो स्टोन के टूल्स जो मैक्सिमम यूज़ किया करते थे। और साथ ही साथ जो है वो स्टिचेस करने के लिए जो है वो जो अलग टूल्स का यूज़ करते थे और डिगिंग करने के लिए वो अलग टूल का यूज़ करते थे। तो आपको मैं बता दूं कि खोदने के लिए अलग टूल्स का प्रयोग किया जाता था और सिलने के लिए जो जानवरों की खाल होती थी उससे वो अपने कपड़े बनाया करते थे, और सिलने के लिए जो दूसरे टूल्स का यूज़ किया जाता था। तो मैक्सिमम जो है वो वुडन के टूल का जो है वो प्रयोग किया जाता था। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि इसमें जो रॉक शेल्टर्स हैं वो किस तरह से जो है वो बनाते थे। और साइट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो साइट्स हैं वो क्या होती है। और इसके अलावा हमने कुरनूल केव्स के बारे में पढ़ा था। जो कुरनूल केव्स हैं वो कहाँ पे पाई गई है। नेम ऑन डेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने सबसे पहले पढ़ा था पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, जो कि क्या था, अर्लीस्ट पीरियड था, जो कि 90% जो है वो 99% जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। राइट, उसके बाद हमने मैक्रोलिथ पीरियड पढ़ा। मैक्रोलिथ पीरियड जो है वो उसके बाद का पीरियड था, और नियोलिथिक पीरियड जो है वो हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तो नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं domestication. So what is the domestication used in this book? Okay, so first हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। वेरी ऑफन plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is the because people select plants and animals for domestication. सो यहाँ पे हमें समझ आता है जो डोमेस्टिकेशन है वो क्या है। और डोमेस्टिकेशन को हिंदी में कहा जाता है बसने की प्रक्रिया। तो जो है बसने की प्रक्रिया में क्या था, किस तरह का प्रोसेस था, तो उस समय जो लोग हैं वो प्लांट और एनिमल्स को जो है वो क्या करते थे, प्लांट को ग्रो करते थे। एंड जो है उसके बाद वो एनिमल्स की ओर जो है वो बढ़ने लगे कि किस तरह से एनिमल का जो है स्टोर किया जाए उनको भी। वेरी ऑफन प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ठीक है, तो वो जो वाइल्ड प्लांट्स होते थे या फिर वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनसे जो है वो डिफरेंट जो है वो एनिमल जो वो क्या करते थे, पालते थे। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। तो बसने की प्रक्रिया के लिए जो है वो जो वहाँ के जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने क्या किया था कि प्लांट्स और जो एनिमल्स थे उनको क्या कर दिया था, बेस्ट प्लांट और बेस्ट एनिमल जो वो सिलेक्ट कर दिए थे बसने की प्रक्रिया के लिए। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। तो उन प्लांट्स और उन एनिमल्स को वो सिलेक्ट करते थे जो कि बीमार ना हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। तो प्लांट को वो किस तरह से सिलेक्ट करते थे, जो कि कैसे होते थे, बड़े साइज़ के होते थे। और कैसे होते थे, बड़े साइज़ के होते थे और पक्के होते थे, मतलब जिनकी गुणवत्ता अच्छी होती थी। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल फॉर बेयरिंग द वेट ऑफ द रिपेन गेन। ठीक है, तो जिनके जिनके डंठल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते थे, जो ताकि वो उस पौधे का जो है वो भार संभाल सके। ठीक है, जितना ज़्यादा वेट उसका होगा तो उसको वो संभाल संभाल सके पकने के टाइम में। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। ठीक है, जो सीड्स होते थे सिलेक्टेड प्लांट्स के, ठीक है, तो उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था, मतलब भंडारण करके रखा जाता था, ताकि उन्हीं की तरह जो है वो सीड्स तैयार करके जो है वो नई फसल जो है तैयार की जा सके, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल। राइट, amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants becomes different from wild animals and plants. तो क्या हुआ कि जो एनिमल्स होते थे तो उनको भी उन्हीं एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाता था जो कि
जेंटल होते थे, अहिंसक होते थे। हिंसक पशुओं को जो है वो ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, प्रजनन के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे डिफरेंट जो है एनिमल्स को जो है वो क्या किया गया, पाला पोसा गया, या फिर जो अर्लिस्ट पीपल थे, जो हंटर गैदरर्स थे, उनके द्वारा प्रयोग किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनके जो दांत या फिर जो उनके सींग होते थे वो बड़े होते थे एज़ कम्पेयर टू जो कि पाले हुए पशु होते थे, या फिर जो सिलेक्टेड प्लांट्स या फिर सिलेक्टेड जो एनिमल्स होते थे। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो बसने की प्रक्रिया थी वो अलग अलग जो है वो पार्ट्स में जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो फैल गई थी धीरे धीरे। इट बिगेन्स अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो ये 12,000 साल पहले जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड टुडे इज़ ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है जो डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया है उसका यूज़ हम आज भी जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एनिमल को जो है वो पशुपालन करते हैं, या फिर जो भी प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, तो उसी की प्रक्रिया है वो डोमेस्टिकेशन की। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। ठीक है, जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट थे सबसे पहले वो क्या थे, वीट एंड बार्ले। हमने पढ़ा था जौ और गेहूँ के बारे में। सबसे पहली जो फसल थी वो उगाई गई थी जौ और गेहूँ और राइस। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गॉड। जो एनिमल थे डोमेस्टिकेशन की उसमें जो बसने की प्रक्रिया में किसको यूज़ किया जाता था, भेड़ बकरियों को। ठीक है, ए न्यू वे ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो अनाज है वो किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, तो एज अ सीड हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, एज अ गिफ्ट यूज़ कर सकते हैं, और स्टोर्ड फॉर फूड। ठीक है, भंडारण के लिए भी हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं अनाज को। तो ए न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। तो यह कह रहा है कि अगर आप कोई सीड प्लांट करते हो तो आप इसमें जो है वो नोटिस करोगे कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। तो इसमें जो है वो वीक्स लग सकते हैं, काफ़ी दिन लग सकते हैं, या फिर कुछ महीने लग सकते हैं, या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो बहुत लंबे समय के लिए वो एक ही जगह पे जो है वो रखे होते हैं, और हैड टू लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो पक्षियों से या फिर जानवरों से जब वो उनको बचाया जाता है और उन्हें पानी दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है, तो इसके अलावा जो है वो क्या हो जाते हैं, उनके वो जो पक जाते हैं। ठीक है, तो इट टिल द ग्रेन रिपेंड एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। तो उसको जो है वो बड़े ही सावधानीपूर्वक जो है उसको यूज़ किया जाता है। राइट, एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। ठीक है, तो जो ग्रेन होता है, जो अनाज होता है, उसको स्टोर किया जाता है खाने के लिए या फिर बीजों के लिए भी। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। ठीक है, तो लोगों की जो है वो सोच इस ओर जो है वो बढ़ने लगी कि हमें अनाज का भंडारण भी करना चाहिए, उसको स्टोर भी करना चाहिए। इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वोव बास्केट्स और डग पिट इन टू द ग्राउंड। तो कुछ एरियाज़ में है क्या किया गया कि जो है लार्ज बड़े बड़े पॉट्स बनाए गए मिट्टी के, और उनको जो है वो मिट्टी के नीचे जो है वो अनाज के पॉट्स जो मिट्टी के नीचे उनको दबा दी जाता था। ठीक है, ताकि वो आने वाले समय के लिए भी उनको यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। तो ये कह रहा है कि जो जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, तो उसके इसके अतिरिक्त अगर उनकी देखभाल सही तरीके से की जाए तो वो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, मिल्क भी प्राप्त होता है, दूध भी प्राप्त होता है। विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड, तो उनसे हमें जो है वो मांस भी प्राप्त होता है जब भी ज़रूरत होती है। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनको भी जो है वो फूड के लिए स्टोर किया जाता था। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। Turn to map 2, page 13. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. तो यहाँ पे हम जो है वो मैप 2 में जाते हैं और पेज नंबर 13 में जाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं जो स्केयर्स बने हैं उसमें आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं, हर्डर्स एंड फार्मर्स के क्या मिले, क्लू मिले हैं, ठीक है, एविडेंसेस मिले हैं। तो हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले जो मैप है तो ये आप देख सकते हो सबसे पहले कि मैप में बुर्ज होम से मिला है हमें, ठीक है, और मेहरगढ़ से हमें प्राप्त हुई है जो एविडेंसेस हैं, और चिरांद से हुई है, कोहलडीवा से हुई है, महागढ़ा से हुई है, दाऊजली हेडिंग से हुई है, हलोई से हुई है, ठीक है। तो इस तरह के जो है, इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पय्यमपल्ली से भी हमें जो है वो एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि जो है जो फार्मर्स हैं या फिर हंटर गैदर्स हैं, जो है पशुपालक हैं, उनके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ठीक है। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये सब पूरे उपमहाद्वीप से हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर, ठीक है। तो उसमें से जो मोस्टली कहाँ से प्राप्त हुआ है, नॉर्थ वेस्ट से, जो कि प्रेजेंट डे में कहाँ है, जो है वो कश्मीर में स्थित है। एंड ईस्ट इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो साउथ इंडिया से भी काफ़ी सारे साक्ष्य में मिले हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स फॉर ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंसेस फॉर प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स, ठीक है। जो तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो फार्मर्स है या फिर जो हर्डर्स है, उनको साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो स्टडी किया जाता है एविडेंसेस के लिए, ठीक है। तो इसमें पता कैसे लगता है उन्हें लगता है प्लांट्स से या फिर जो जानवरों की जो हड्डियाँ होती है उनसे पता लगता है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ ब्रंट ग्रेन, ठीक है। जो सबसे मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ें हैं वो कहाँ से मिली है, जो जले हुए अनाज के दाने हैं वो प्राप्त हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो दे मे हैव बीन ब्रंट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज़, ठीक है। तो वो शायद उस समय गलती से जले हुए होंगे या फिर उसके पीछे कुछ दूसरा कारण भी रहा होगा, ठीक है। Scientists can identify these grains, and so we know that the number of crops were grown in different parts of the subcontinent. तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ग्रेन से कि वो कितने पुराने हैं और कब कैसे जो है वो जले होंगे या फिर किस तरह से जले होंगे। एंड सो वी नो दैट नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो हम ये जान सकते हैं कि सब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें कितने जो है वो कितने भागों में जो है वो ये चीज़ें, ये एविडेंसेस हमें मिले हैं। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, तो ठीक है। तो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बोन्स होती है उनसे भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस जानवर की जो है वो हड्डियाँ रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, ठीक है। तो सेटल्ड लाइफ की ओर से आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसिस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको कुछ ट्रेसिस जो है वो हट्स के मिले हैं। तो यहाँ पे हट्स का मतलब है झोंपड़ियाँ मिली है, कुछ घर मिले हैं। और एट द सम साइट फॉर इंस्टांस इन बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, तो ये हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से, बुर्ज होम से, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे जो है वो स्थित है, कश्मीर में। तो आप ये याद रख सकते हो कि जो हट्स और हाउसेज मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं, जो प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, कश्मीर में है, ठीक है। पीपल बिल्ट पिट हाउसेज विच वर डग इन टू द ग्राउंड, ठीक है। जो उस समय जो लोग थे वो क्या करते थे, पिट हाउसेज बनाते थे। पिट हाउसेज का मतलब है जो है गड्ढा करके उसमें जो है नीचे स्टेयर्स लगा के घर बनाया जाता था, जो कि उसमें जो है स्टेप्स जो है वो स्टेयर्स लगाई जाती थी विद स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ठीक है। जो सर्दी का समय होता था तो उसमें वो शेल्टर का काम करते थे, उनके लिए गर्मी का काम करते थे। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको जो वो कुकिंग के जो वो चूल्हे भी प्राप्त जो वो मिले हैं, जो कि घर के बाहर और घर के
अंदर जो हट्स होते थे, जो झोंपड़ी होती थी, उसके अंदर और उसके बाहर भी प्राप्त हुए हैं। विच सुजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। तो इससे ये प्राप्त होता है, ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो लोग थे उस समय वो घर झोंपड़ी के अंदर या फिर झोंपड़ी के बाहर भी खाना बनाते थे अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ ही रही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ एपिट हाउस। तो स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। ठीक है, जो जो स्टोन टूल्स थे तो ये जो है वो बहुत सारी साइट्स में जो वो हमें प्राप्त हुए हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्योलिथिक। ठीक है, तो जो पैलोलिथिक पीरियड था उसमें जो टूल्स का यूज़ किया जाता था तो उसी की तरह जो टूल्स हैं वो मिले हैं। ठीक है, तो वो उसमें कुछ डिफरेंट है, कुछ कुछ उसमें अलग है। तो ये अलग क्या है तो वो हम पढ़ लेते हैं। दीज इंक्लूड्स टूल्स हैव वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। तो उसमें जो है उसको पॉलिश किया जाता था और उसमें एक कटिंग करने के लिए तेज़ धार वाले उनको बनाए जाते थे। एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है वहाँ से, हमें जो है वो ओखली और मूसल भी प्राप्त हुए हैं जो कि जो है अनाज को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो हम ये जानते ही है कि ओखली और मूसल का प्रयोग पहले अनाज को जो वो कूटने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये प्राप्त हुआ है। मॉर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। ठीक है, तो ये कहता है कि अभी भी कहीं कहीं जगह पे जो है वो ग्राइंडिंग करने के लिए, अनाज को ग्राइंड करने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, several thousand years later, at that same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember some tools were also made for bones। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि कुछ हज़ारों सालों बाद जो है उन टूल्स को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। उसमें जो है वो पॉलिशिंग की गई, उसके एज जो वो बनाए गए, एजदार बनाए गए, उसमें तेज़ धारदार बनाए गए, और उनको हम क्या बोलते हैं, न्योलिथिक पीरियड। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, इस तरह के जो टूल है वो बनाए जाते हैं, न्यू स्टोन टूल्स को बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाले टूल जो है उस टाइम जो है बनाए जाने लगे उसके बाद, पैलेलिथिक पीरियड के बाद। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ अर्थन पॉट्स भी हमें प्राप्त हुए हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड। ठीक है, तो ये जो है कभी कभी ये हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो पॉट्स मिले हैं हमें वो डेकोरेट किए जाते थे। ठीक है, उनमें डिज़ाइन लिखी जाती थी या फिर कुछ पेंटिंग्स वगैरह की जाती थी। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ठीक है, तो चीज़ों को स्टोर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता था। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। ठीक है, जो जो लोग थे वो क्या करते थे, पॉट्स का यूज़ किसके लिए करते थे, फूड को कुक करने के लिए करते थे। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस। ठीक है, राइस के लिए यूज़ करते हैं, वीट एंड बार्ले, वीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। ठीक है, तो जो अनाज हो, यहाँ पे आप मोटा मोटा ये याद रख सकते हो कि अनाज को भंडारण करने के लिए पॉट्स का यूज़ किया जाता था। बिसाइड्स दे बिगेन वेविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अतिरिक्त वो क्या करते थे, कपड़े जो है वो कपड़े का भी यूज़ करते थे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, तो अलग अलग आभूषणों का भी प्रयोग वो करने लगे। कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। ठीक है, तो कॉटन को भी क्या करने लगे, वो उसकी भी खेती करने लगे थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल दैट वंस नो क्वाइट इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। ठीक है, तो परिवर्तन के साथ जो है वो हर जगह जो है वो क्या होता है, अभी भी जो मनुष्य है, वो जो स्त्री या पुरुष है, कहीं ना कहीं जो वो फूड कलेक्ट करने के लिए शिकार करते हैं। ठीक है, तो अभी भी ये चीज़ें अवेलेबल है। एंड एल्स वेयर पीपल अडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। ठीक है, तो लोगों ने जो क्या किया, फार्मिंग एंड हर्डिंग को स्लोली स्लोली क्या किया, अडॉप्ट कर दिया, मतलब आत्मसात कर दिया इन चीज़ों को कि पशुपालन भी आवश्यक है और फार्मिंग भी आवश्यक है। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो लोगों ने क्या किया, इन चीज़ों को क्या करना शुरू कर दिया, कंबाइन करना शुरू कर दिया, अलग अलग सीज़न में अलग अलग चीज़ें जो वो
करने लगे थे। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो हम मेहरगढ़ के बारे में कुछ पढ़ते हैं। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। तो हम यहाँ पे मेहरगढ़ जो सबसे पहले ढूंढते हैं मेहरगढ़ कहाँ है। चलिए मैप पे चलते हैं। तो ये रहा मैप और ये है आपका मेहरगढ़, ठीक है। तो ये मेहरगढ़ जो वो पाकिस्तान में था। तो मेहरगढ़ के बारे में हम पढ़ते हैं। मेहरगढ़ में क्या ऐसा है। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, ठीक है। जो ये साइट थी मेहरगढ़ की वो क्या थी, फर्टाइल प्लेन, मतलब उपजाऊ भूमि थी वहाँ पे, नियर द बोलैन पास, ठीक है। तो बोलन दर्रा भी इसके साथ ही था, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इन टू ईरान, ठीक है। जो क्या था, ईरान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूट था, ठीक है, ईरान जाने के लिए। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट, ठीक है। तो मेहरगढ़ जो वो किस चीज़ के लिए फेमस था, ग्रो बार्ले एंड वीट, मतलब जौ और गेहूँ की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड रेयर शीप एंड गॉड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, ठीक है। तो जो भेड़ और बकरी थी वो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ इस एरिया में क्या हुआ, जो है पाला गया था इनको। दिस इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, ठीक है। तो जो अर्लीस्ट विलेजेस थे तो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। तो इस साइट में जो बहुत सारे जो है जंगली जो जानवर हैं या फिर जो एनिमल्स थे उस समय, उनके जो क्या हुए, उनकी बोन्स प्राप्त हुई है, उनकी हड्डियाँ प्राप्त हुई है वहाँ से। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन ऑफ शीप एंड गॉट वर फाउंड, ठीक है। तो सूअर की हड्डियाँ मिली हैं, हिरण की हड्डियाँ मिली है, और भेड़ और बकरियाँ की जो है वो हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। अदर्स फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस। तो दूसरी चीज़ यहाँ से हमें प्राप्त हुई है क्या, वो हुई है रेक्टेंगुलर हाउसेज, मतलब रेक्टेंगुलर हाउसेज का मतलब है जो आयताकार जो है वो घर प्राप्त मतलब मिले हैं वहाँ से। ईच हाउस हैज़ हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो 4 या उससे अधिक कंपार्टमेंट्स जो है इसमें बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो उसमें से जो है कुछ कमरों को किसके लिए यूज़ किया जाता था, स्टोर के लिए यूज़ किया जाता था, अनाज के भंडारण के लिए यूज़ किया जाता था। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। तो उस समय जब लोग मरते थे तो उनके जो रिलेटिव, उनके जो रिश्तेदार है या फिर उनके जो दोस्त है, तो उसके लिए जो क्या करते थे, रिस्पेक्ट पे करते थे, उनके लिए सम्मान जाहिर करते थे, सम्मान अदा करते थे। पीपल लुक आफ्टर them perhaps in the beliefs that there is some form of life after death, ठीक है। तो लोगों का उस समय जो वो ये भी विश्वास था कि अगले जन्म में भी क्या होता है, लाइफ जब वो जिंदगी होती है, दूसरा जन्म भी होता है। तो बरेली इज़ वन ऑफ सच अरेंजमेंट। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। तो इस तरह की जो बर्निंग साइट्स हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। और इन वन इंस्टांस द डेड पर्सन वॉज बरिड विद गॉड्स विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक जो है वो कब्र जो है वो प्राप्त हुई है, जिसमें कि ये मान्यता है कि इसमें जो वो बकरी को भी दफनाया गया था आदमी के साथ। इसका इनका मानना ये था कि जो वो आगे जाके उनको फूड की कमी जो है वो नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हो मेहरगढ़ से ये भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। ए हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज़ वॉज हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव बीन लुक्ड लाइक। तो ये मेहरगढ़ का हाउस है, आप देख सकते हो उस तरह के जो है वो कंपार्टमेंट्स इसमें जो वो बनाए जाते, जिसमें कि जो है वो अनाज को क्या किया जाता था, भंडारण किया जाता था। तो इस तरह के 4 कंपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे ए बरल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाइड द स्केलेटन ऑफ द गॉड। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे स्केलेटन है गॉड का और ये आदमी का है। तो इस तरह से बनाया गया था इसमें, तो इस तरह से यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है केव पेंटिंग्स इन फ्रांस, ठीक है। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम केव इन फ्रांस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप अपने एटलस में जाओ, फ्रांस जो वो फाइंड कर सकते हो कि फ्रांस कहाँ पे। तो पेंटिंग फ्रॉम केव इन फ्रांस, तो ये जो पेंटिंग है ये फ्रांस से प्राप्त हुई है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स एगो। तो ये 4 बच्चों के द्वारा ये साइट जो क्या की गई, डिस्कवर की गई, ठीक है, फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन देन 100 ईयर्स एगो। तो 100 साल पहले। पेंटिंग्स लाइक दिस वर
मेड बिटवीन 20 एंड 10,000 ईयर्स एगो। तो ये जो पेंटिंग है वो 20,000 साल से 10,000 साल पहले की जो है वो बनी हुई है। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो उसमें जो है वो एनिमल्स की जी पेंटिंग जो है वो बनाई गई, सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, ठीक है, जो जंगली जो घोड़े होते हैं उनकी भी जो है वो पेंटिंग जो है बनाई गई है। और चोज इन अदर ओल्डर वाइल्ड फ्रॉम द कैटल, बिसॉन, वुली, रेन हॉर्सेस, रेंडियर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, ठीक है। तो इसमें जो है वो रेंडियर बियर है और वुली है, वुली की भी बनाई गई है, और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी पेंटिंग्स जो है उसमें बनाई गई है। These colors were made from minerals like or iron ore and charcoal. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions. तो जो पेंटिंग्स होती थी ये खनिज पदार्थों से बनाई जाती थी, और जो भी लौह अयस्क होते थे उनके उन कलर्स का प्रयोग इसमें किया जाता था। चारकोल का प्रयोग किया जाता था जो नेचुरल कलर्स होते थे, राइट। तो नेचुरल कलर का प्रयोग इसमें मोस्टली किया जाता था। और ये जो पेंटिंग्स होती थी ये ओकेजनली बनाई जाती थी, या फिर जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता था, या फिर जब भी कोई इंसान शिकार करने जाता था उससे पहले जो है वो इन पेंटिंग्स को शायद बनाया जाता था। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप ये वीडियो पसंद आ ही रही होगी आपको। तो एक्सरसाइज है, आप ये खुद देख सकते हो एक्सरसाइज किस तरह से रहेगी यहाँ पे। और मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये सीरीज़ कंटिन्यूसली अब लगातार चलती रहेंगी, और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझे जाके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।